दलसिंहपाड़ा टी गार्डन में बोनस समस्या को लेकर बैठक। नमस्कार दर्शकों, अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी प्रखंड अंतर्गत दलसिंहपाड़ा टी गार्डन क्षेत्र में चाय श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए भाजपा अलीपुरद्वार सांसद मनोज तिग्गा और कालचीनी भाजपा विधायक विशाल लामा पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 से दलसिंहपाड़ा टी गार्डन बोनस के चलते बंद हुआ था। श्रमिकों को 1500 रुपए फौलाई के रूप में दिया जा रहा था, लेकिन जनवरी-फरवरी 2025 से फौलाई मिलना बंद हो गया। इस दौरान श्रमिक संगठनों ने लिखित रूप से डीएम और लेबर डिपार्टमेंट को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आगे कोई भुगतान नहीं मिला। बगान बंद हो जाने और चारों ओर जंगल से घिर जाने के कारण श्रमिकों की समस्या और गंभीर हो गई। इसके बाद बगान के श्रमिकों ने आपस में मिलकर कच्ची पत्ती ठेकेदार को देना शुरू किया, ताकि लेबरों की आजीविका का कोई साधन बन सके। शुरू में ठेकेदार श्रमिकों को भुगतान करता रहा, लेकिन जब पत्ती का काम समाप्त हो गया तो उसने भुगतान बंद कर दिया और काम भी छोड़ दिया। इसी कारण आज तक श्रमिक भ्रम की स्थिति में है कि बगान बंद है या खुला। श्रमिकों का कहना है कि यदि बगान बंद था तो लेबर डिपार्टमेंट द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार उन्हें बोनस क्यों नहीं मिला, और यदि बगान खुला था तो जनवरी-फरवरी के बाद से उन्हें फौलाई क्यों नहीं मिला। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सांसद मनोज तिग्गा, विधायक विशाल लामा, बीटीडब्ल्यूयू के नेता राजेश बारला, भाजपा यूनियन के सदस्य और भारी संख्या में श्रमिक उपस्थित रहे। सभा के दौरान नेतागणों ने श्रमिकों को संबोधित किया और एक मास पिटीशन तैयार कर हस्ताक्षर एकत्रित किए। सांसद मनोज तिग्गा ने इस विषय को लिखित रूप में लेबर डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। समस्या क्या है? हम लोग का समस्या ये है कि अभी हम लोग को ना फौली मिल रहा है ना बोनस मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि या तो हम लोग को फौली मिल जाए या बोनस मिल जाए, दोनों में से एक मिल जाने से होगा। लेकिन यहाँ पर मालिकों द्वारा ये कहा जा रहा है कि बागान खुला है। अगर बागान खुला है तो हम लोग को बोनस मिलना चाहिए, अगर बागान बंद है तो हम लोग को फौला मिलना चाहिए। दोनों में से एक हम लोग को मिलना चाहिए। तो क्या बोला जा रहा है? बीजेपी नेताओं द्वारा क्या बोला गया आप लोगों को? अब वो लोग हम लोग सांसद और विधायक जो हम लोग का समस्या है वो उनको हम लोग सब बताया उन लोग को। अब वो लोग क्या करेंगे आगे के प्रोसेस में अब देखना होगा। ये विषय डीएम तक पहुंचा? ये विषय कई बार डीएम तक पहुंचा है। क्या बोलते हैं वहाँ से? यही बोलते हैं कि आप लोग सेंट्रल लीडर को लेके आओ, जब बगान सेंट्रल लीडर बोलेगा तो हम लोग फौली दे देंगे। इस विषय में कोई टीएमसी का नेता वर्ग आके पूछताछ करते, इंक्वायरी करते हैं कि आगे? नहीं, कोई नहीं आता है। कोई भी नहीं आता? नहीं, कोई आते नहीं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी नहीं आते और यहाँ का कोई नेता लोग भी नहीं आते। कभी आज तक कभी किसी ने पूछा तक नहीं है। आप लोगों का ये समस्या उन लोगों तक नहीं पहुँचा? कभी नहीं पूछा। वो लोग ये कहते हैं कि हम लोग बार बार गया, बार बार बोला, हम लोग लिख के दिया बता, लेकिन वो लोग हम लोग को ये प्रूफ नहीं दिखाता है। हम लोग कई बार बोला है कि प्रूफ दिखाइए। जब आप लोग गए हैं तो प्रूफ दिखाइए, रिसिप्ट पेपर दिखाइए। हम लोग तो गए थे तो रिसिप्ट पेपर हम लोग का है, आप लोग का कहाँ है? आप लोग तो नहीं दिखा रहा है, तो कैसे मान ले कि आप लोग वहाँ पर गए और ये आप लोग वहाँ पर बता चुके हैं? हम लोग कैसे मान ले? ये हम लोग कई बार कह चुके हैं। ये विषय में तो सीएम ममता बनर्जी द्वारा भी घोषित किया गया है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि सीएम द्वारा घोषित करने के बाद भी नहीं मिला? क्या कहना चाहोगे सीएम को? अब सीएम के बात को वैल्यू नहीं दे रहा है। सीएम के बात को वैल्यू देना चाहिए। तो जब वो लोग वैल्यू नहीं देता है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आपका परिचय? गीता गुरु। देखिए, बगान खोलना, बगान बंद करना वर्तमान सरकार का एक नाटक बन चुका है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि विगत 34 साल में भी इस तरह का खेल हुआ। 50 से 60 चाय बागान वामपंथियों के समय में बंद हुआ, खुला। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोगों ने बहुत आशा के साथ में 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की सरकार को सत्ता में लाई थी कि हमारे जो तराई डुआर्स के इलाके में जो चाय बागान है उसमें खुशहाली आएगी। लेकिन वामफ्रंट का ही जो पाप था
उस पाप में अपना पाप को जोड़ करके परंपरा को आगे लेकर के गई और आज इसका परिणाम, इसका खामियाजा आज चाय बागान के श्रमिकों को भुगतना पड़ रहा है। जब जब ममता बनर्जी के आने की बात होती है चाय बागान बंद होता है, जब जब वापस जाती है फिर चाय बागान बंद होता है। तो कारण क्या है? सरकार का कोई सटीक नीति नहीं है। आज चाय बागान खुला है कि बंद है दालसिंहपड़ा चाय बागान में मालूम ही नहीं है। अब यदि मेरा कहना यह है कि हम सभी का कहना है कि यदि चाय बागान खुला था तो मेरा पीएफ कहाँ गया, मेरा ग्रेजुटी कहाँ गया, मेरा साल छुट्टी कहाँ गया, मेरा बोनस क्यों नहीं मिलेगा? यदि बागान बंद था, जब फाइनेंसर चला रहा था तो मेरा फावलाई क्यों बंद हुआ? ये श्रमिकों का कहना है कि हमारा 7-8 महीने से फावलाई मिलना चाहिए था, वो बंद क्यों है? यदि खुला है तो हमें जो लेबर डिपार्टमेंट जो 20% का एडवाइजरी जो जारी किया वो हमें मिलना चाहिए। यदि खुला बंद था तो हमको मिलना चाहिए अब जो फावलाई का पैसा है। तो ये जो नाटक है, ये नाटक ये सरकार कर रही है, ऐसा नाटक नहीं। और उनके नाटक के कारण आज गरीबों के मुख में जो है देखिए कुछ क्या है। आज सभी जगह आज चाय बागान में देखा जाए तो आदिवासी और गोरखा संप्रदाय के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। करम चला गया, अभी सामने दुर्गा पूजा है, काली पूजा है। आप जानते हैं कि विशेष करके जो गोरखा संप्रदाय बड़ा दशई, उसके बाद में फूलपाती शोभा यात्रा है, भाई टीका है, आदिवासियों का भी बहुत सारा उत्सव है यहाँ पर, ग्वाली पूजा और बहुत सारा ऐसा होता है। लेकिन उस समय में यह नाटक हो गया कि जब जब पूजा आता है चाय बागान बंद होता है, जब जब पूजा आता है कोई ना कोई बहाना बना करके मालिक भागता है। ऐसा कितना दिन चलेगा? यदि हम लोगों ने अभी फैसला लिया है कि यदि दालसिंहपड़ा चाय बागान का हम 2-4 दिन का अल्टीमेटम देंगे, चेतावनी देंगे कि 2-4 दिन के भीतर में यदि चाय बागान दालसिंहपड़ा को लेकर के सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो हम समस्त परिवार को लेकर के चाय श्रमिक को लेकर के डीएम ऑफिस के सामने धरना में बैठेंगे। जब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा हम वहां पर दिन रात लगातार वहां पर सभी को लेकर के मैं भी बैठूंगा, अपने जो विधायक है और हमारे जितने भी ट्रेड यूनियन के लीडर हैं, सभी सेंट्रल लीडर सभी वहां पर बैठेंगे। जब तक दालसिंहपड़ा का कोई परिणाम नहीं निकालते तब तक वहां से हम 1 इंची भी नहीं हिलेंगे। सांसद से जानने प्राप्त हुआ कि बागान को इन बिटवीन मिडल पर्सन एक रन कर रहा था, मेन बागान का मालिक रन नहीं कर रहा था। इस पीरियड को क्या काउंट किया जाएगा कि बागान खुला है कि बंद है? देखिए, बागान खुला तभी माना जाएगा जब वहां पर बाइपार्टेट, एक तरफ मालिक रहेगा, ट्राइपार्टेट मीटिंग, एक तरफ मालिक रहेगा, एक तरफ ट्रेड यूनियन रहेगा और दूसरा तरफ सरकार का प्रतिनिधि रहेगा। और वहां पर श्रमिकों के हित को ध्यान में रख करके जो ट्राइपार्टेट मीटिंग के माध्यम से जब बागान खुलेगा तभी माना जाएगा कि चाय बागान खुला है। यहाँ पर तो कोई मीटिंग ही नहीं हुआ, किसी को मालूम ही नहीं है, किसी को ये सरकार पक्ष ने बस एसओपी बोल करके यहाँ पर ये नहीं, ये मालिक चला नहीं पा रहा, इसको हटाओ और अपना फायदा के लिए फाइनेंसर घुसाओ। ये अभी जो वर्तमान जो शासक दल का ट्रेड यूनियन अपना घुसाओ वहाँ पर और ये से चलाओ। श्रमिक माने जानूम में जाए, श्रमिक मारे जाए, श्रमिकों के घर से बेघर हो जाए, उसे बोनस मिले नहीं मिले वेतन उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। ये वर्तमान शासक दल का नीति के कारण ये समस्त राइट डूअर्स का जो चाय बागान है, साथ ही जो दालसिंहपड़ा चाय बागान को भी भुगतना पड़ रहा है। फौलाई का पैसा लेके जो एक रिलीफ फंड है राज्य स्तर में जो रिलीफ दिया जाता है जिला के माध्यम से, फौलाई किस लिए रोका गया है? देखिए, यहाँ पर जो क्या है ना, ये सरकार चालाकी करती है। एक तरफ मैं कहा कि जब चाय बागान खुलेगा तो क्या होगा, ट्राइपार्टेट मीटिंग होगा, ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि रहेंगे, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि चाय बागान का श्रमिक का प्रतिनिधि तो कौन करता है? ट्रेड यूनियन करती है यहाँ पर। उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट रहेगी, उसके बाद मालिक पक्ष रहेंगे, तब जा करके पता चलेगा कि नहीं, वहाँ पर एग्रीमेंट होगा कि नहीं श्रमिकों को ये दिया जाएगा, श्रमिकों को कितना हाजिरी दिया जाएगा, श्रमिकों को ग्रेजुटी दिया जाएगा कि नहीं, श्रमिकों का वेतन कितना होगा, श्रमिकों को सुविधाएं क्या मिलेगी, समस्त चीज़ को लेकर के जब एग्रीमेंट होगा तभी जा करके माना जाएगा कि ये चाय बागान खुला है। लेकिन कोई एग्रीमेंट ही नहीं, श्रमिकों को कोई पता ही नहीं है। कोई यहाँ पर शासक दल किसी को ला करके डाल दिया और मालिक को दबाव डाल करके लिखने के लिए बाध्य कर दिया कि लिखो कि यहाँ पर ये चाय बागान खुला है। बस मालिक डर से, क्योंकि यहाँ तो आप पुलिस का शासन चल रहा है, पुलिस का शासन चल रहा है, यहाँ पर तो कानून नहीं चल रहा है, कानून का शासन तो नहीं है, यहाँ पर शासक दल का कानून चल रहा है। यहाँ पर मालिक को धमकाया, भाई दो लिख के दो, बागान खुला है। लेकिन इससे क्या हुआ, श्रमिकों को तो लाभ नहीं हुआ। जिन्होंने मालिक को धमका करके सही करा करके बागान खुला दिया उनका लाभ हुआ, लेकिन श्रमिकों को कोई लाभ नहीं हुआ इससे। यहाँ पर तो सीएम ममता बनर्जी द्वारा खुद ही ऑफिशियली कहा गया कि बागान को 20% बोनस दिया जाए, उनके द्वारा घोषणा किया गया। तो क्या मान लिया जाए कि सीएम का शब्द का वैल्यू नहीं है? देखिए, मेरे ख्याल से ममता बनर्जी 34 साल में जितना बार वामफ्रंट का मुख्यमंत्री नहीं आया इधर, 15 साल में उससे ज़्यादा आया, उससे ज़्यादा बार यहाँ पर आई, लेकिन समस्या का समाधान हुआ क्या?
वास्तविक स्थिति में यह जाए कि बगान में ये जो बगान का परिस्थिति, सही परिस्थिति ममता बनर्जी को मालूम ही नहीं है। आपका भाई कितना लोग मारे गए, ममता बनर्जी यहाँ पर आती है, अलीपुरद्वार आती है, ममता बनर्जी हासीमारा का मालंगी वहाँ पर रहती है, लेकिन दलसिंहपड़ा चाय बागान बंद है, कितना श्रमिक मारा गया, कितना परिवार से मिली। तुरसा चाय बागान बंद था, कितना परिवार से आकर के मिली। यदि ममता बनर्जी के मन में चाय बागान में काम करने वाले आदिवासी गोरखाओं के प्रति यदि माया ममता होता तो वहाँ पर आकर के हालचाल पूछती, लेकिन यहाँ पर आई नहीं, केवल मुख से भाषण दे दिया, क्योंकि सामने वोट है, राजनीतिक फायदा लेना है, उसके बाद में भूल जाएगी कि हम क्या हो रहा है। इसलिए ममता बनर्जी को चाय बागान के वास्तविक परिस्थिति में मालूम नहीं है, केवल बोलने के लिए बोलती है, इसलिए उसका बात का कोई महत्व नहीं देते। तो अगला कार्रवाई क्या करेंगे? दलसिंहपड़ा जो अभी पूजा के मुख में बंद, हमारे अभी विधायक साहब, मेरा थोड़ा सा बिनागुड़ी में काम है, हमारे सेंट्रल लीडरशिप जो है यहाँ पर राजेश बरला जी, तोफिलदा है, और भी हमारे राजेश छेत्री जी हैं, विधायक साहब, सभी मिल करके और कुछ प्रतिनिधि यहाँ से लेकर के जाएंगे और स्पष्ट रूप से लिख करके देंगे कि दलसिंहपड़ा चाय बागान का समस्या का समाधान यदि खुला है तो 20% बोनस, यदि बंद है तो हमारा जो फौलाई का पैसा ये मिलना चाहिए। ये लेबर डिपार्टमेंट को, सरकार पक्ष को क्लियर करना पड़ेगा कि वास्तविक स्थिति में खड़ा होकर के दलसिंहपड़ा किस जगह में खड़ा है, ये श्रमिकों को स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा। उस बताने से ही समस्या का समाधान। यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम वहाँ पर लगातार 24 घंटा बैठ करके, लगातार जब तक दलसिंहपड़ा का समस्या का समाधान नहीं होता है, हम वहाँ से हिलेंगे नहीं। चाहे पानी आए, बरसात आए, धूप है, हम डीएम ऑफिस के सामने में धरना दे करके बैठे रहे।